हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का अगला कॉमिक विशेषांक, युवराज। इंसान हो या देवता, जब भी वो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उसे उसके कर्तव्यों का भान कराती है। वुल्फानों की धरती को दोबारा आबाद करना तुम्हारा कर्तव्य है गुरु भाटकी, ताकि वुल्फा जाति लुप्त ना हो जाए। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि उसके लिए आवश्यक है कोबी को उसकी पत्नी जेन सहित वुल्फानो लाना। उन्हें वुल्फानो लाने की भरपूर कोशिशें मैंने की हैं, कभी प्यार से, कभी ज़बरदस्ती से, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोबी और भेड़िया को एक जिस्म एक जान से दो जिस्म दो जान करने का मेरा उद्देश्य भी यही था, मगर अब यही बात कोबी को वुल्फानो लाने के लिए गतिरोध उत्पन्न कर रही है। यही है मेरी समस्या, क्योंकि कोबी को वुल्फानो लाता हूँ तो जेन बिना भेड़िया के यहाँ नहीं आना चाहेगी, क्योंकि जेन कोबी में इंसानियत के जो गुण देखना चाहती है वो भेड़िया के साथ उसके शरीर से अलग हो गए। जेन को कोबी चाहिए, संपूर्ण कोबी, जिसमें भेड़िया या तो पहले की तरह उसके शरीर में समाकर एक हो चुका हो, या फिर भेड़िया भी वुल्फानो साथ आए। भेड़िया और कोबी का एक होना अब कुछ विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर मैं उन विशेष परिस्थितियों की प्रतीक्षा करता हूँ तो हो सकता है उन्हें मुझे वुल्फानो लाने में कई या फिर सैकड़ों बरस ही लग जाएं। और अगर मैं दोनों को इस रूप में वुल्फानो ले जाता हूँ तो यह वही बात होगी कि जंगल में दो शेर, राजा कौन। वुल्फानो को बसाने के साथ मैं उसके विनाश के बीच साथ ही नहीं बो सकता। अगर दोनों साथ आते हैं तो इनमें से एक वुल्फानो के विनाश का कारण बन जाएगा। लेकिन अगर जेन के प्रति भेड़िया में नफ़रत और कोबी के प्रति जेन के लिए पूर्ण समर्पण के बीच बो दिए जाएं, तो हो सकता है कि तुम्हारा काम सरल हो जाए। याद रखो गुरु भाटकी, उजड़े वुल्फानो को फिर से बसाने का कर्तव्य तुम्हारा है। यह ठीक है कि भेड़िया भी तुम्हारा शिष्य है, मगर तुम्हें भेड़िया के प्रति अपनी ममता का गला घोटना होगा। छल, बल या ताकत के इस्तेमाल से तुम्हें कोबी और जेन को वुल्फानो लाकर वुल्फानो को देना ही होगा। युवराज, संजय गुप्ता की पेशकश, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का एक शक्तिशाली कॉमिक विशेषांक। वुल्फानो की धरती पर गुरु भाटकी के दिमाग में हो रही उथल पुथल से अनजान जेन प्रकृति की गोद में अटखेलियों का आनंद प्राप्त कर रही थी। भेड़िया, वो देखो कितना सुंदर चीतल है। चीतल नहीं, चीतल का बच्चा कहो जेन। इसे गोद में उठाने का दिल कर रहा है, पर यह हाथ नहीं लगेगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसे तुम्हारी गोद में लाने की चेष्टा कर सकता हूँ। ओह, निकल गया। भेड़िया, उसे रहने दो, वो तुमसे ज़्यादा फुर्तीला है। जेन की बात भेड़िया के मस्तिष्क में चैलेंज बनकर घुसी थी। इसे मैं वैसे ही पकड़ूंगा जैसे जंगली भेड़िया अपना शिकार पकड़ते हैं, और वो जब ऐसी कोशिशें करते हैं तो असफल नहीं होते। क्यों बेटे, भेड़िया से ज़्यादा फुर्तीला है तू। जेन, ये लो, इसे गोद में लेकर तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकती हो। वाह, ये तो बहुत मासूम और नर्म है। पर इसकी खाल पर यह निशान कैसा? यह किसी हिंसक जानवर के दांत या नाखून का निशान है। ये उसके पंजे में आने से बच गया होगा। उफ, ये तो छूटने के लिए बहुत मचल रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बंदी नहीं बना रही। तुम्हारी सुंदरता जंगल में आज़ाद विचरने में ही है। अरे, तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, तुमने ठीक कहा जेन। मैं तुम्हें ही देख रहा था और सोच रहा था कि सुंदरता उस हिरण के बच्चे में जिसे तुम्हारी आंखें देख रही हैं, या तुम में जिसे मेरी आंखें देख रही हैं। यही कि तुम सुंदरता का पहला और आखिरी पड़ाव हो। मैं तुम्हारे इस रूप और सौंदर्य का पुजारी बनता जा रहा हूँ जेन। बादलों में चांद को छिपते हुए देखता हूँ तो डर लगने लगता है कि कहीं मेरा यह चांद भी कोई चुरा ना ले। डर तो मुझे लगने लगा तुम्हारी बातें सुनकर। तुम भी दूसरे पुरुषों के समान सुंदरता के पुजारी हो। कल को अगर यह सुंदरता ना रही तो कहीं तुम्हारा यह मोह तुम्हारी नफरत बनकर मुझे जलाने ना लगे। जंगल में जेन का एक दीवाना और भी था, कोबी, जिससे जेन का विधिवत विवाह हुआ था। मगर कोबी सिर्फ जेन का दीवाना है या उसकी सुंदरता का, यह कहना ज़रा मुश्किल था। अरे वाह, चीतल का कितना प्यारा बच्चा है। चीतल के बच्चे जेन को बहुत पसंद हैं। अगर मैं इसे जेन के पास ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, और उसे खुश होते देखकर मैं भी थोड़ा खुश हो लूँगा। कोबी ने शिकारी भेड़िए की तरह उछाल भरी और कमबख्त, चीतल का बच्चा हाथ से निकल गया और मैं कांटों पर आ गिरा। अब मैं यही कांटे उखाड़ कर उसे भी मारूंगा। ओह, मेरे फेंके कांटे बीच में आ गए उस गैंडे को जा लगे। ये अब गुस्से में मेरी तरफ आ रहा है।
कोबी के पास बचने के लिए ज़रा भी समय नहीं था। थौड़! शायद गैंडे को भी पता था कि उसने किसको टक्कर जड़ी है, इसलिए टक्कर मारने के बाद वो वहाँ रुका नहीं था। गैंडे की ये टक्कर मुझे उसी हरामखोर के कारण लगी है जो अब फिर मज़े से नर्म नर्म घास चर रहा है। इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। क्राक! उफ उफ, यहाँ तो कीचड़ है। अब ये मेरे फंदे से नहीं बच पाएगा। कोबी के फंदे से भी बचने की पूरी कोशिश की थी चीतल के बच्चे ने, मगर अब ये आसान नहीं था। ब्राक! जैन उन समस्याओं में उलझी थी जिन्हें सुलझाना उसके लिए आसान नहीं था। उफ, मुझे बार बार ये विचार क्यों आ रहा है कि अगर मैं सुंदर नहीं रही तो भेड़िया मुझसे दूर चला जाएगा। उसी पल उसकी सोचों को एक झटका लगा। अरे ये क्या? घबराओ नहीं जैन, ये मैं हूँ कोबी। कोबी, ये क्या मजाक है? तुम मुझे आवाज़ देकर बुला भी सकते थे। ज़रूर बुला सकता था, पर तुम्हें उस चट्टान से उतर कर मेरे पास पहुँचने में तब वक्त लगता, और मैं जो खूबसूरत चीज़ तुम्हें देने के लिए यहाँ आया हूँ उसे तुम्हें देने में मैं ज़रा भी इंतज़ार नहीं करना चाहता था। ऐसी क्या चीज़ लाए हो मेरे लिए? ये देखो, मैं इसे ज़िंदा लाना चाहता था, पर अफसोस इसने मुझे गुस्सा दिला दिया और मेरे हाथों मारा गया। पर इसकी खाल ज़्यादा सुंदर है। पर ये तो वही चीतल का बच्चा है। ये निशान मैं नहीं भूल सकती। उफ, हे भगवान! अरे ये तो बेहोश हो गई। ज़रूर प्यार से लाई मेरी भेंट देखकर खुशी से बेहोश हो गई है। जैन, ओ प्यारी जैन, उठो। सुंदर चीतल के बच्चे की यह खाल तुम पहनोगी तो तुम पर यह खूब फबेगी। आह! होश में आते ही कोबी को देखते ही जैन का चेहरा तमतमा उठा और बेरहम, निर्दयी, राक्षस जानवर, तुमने उस मासूम और प्यारे से चीतल के बच्चे को मार डाला। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम जंगली हो, तुम जानवर हो, तुम वैसी हो कोबी। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगी। मुझसे भूल हो गई। मुझसे चीतल का बच्चा साबुत मुझे चीतल का बच्चा साबुत लाना चाहिए था। ओह, एक और चीतल का बच्चा। जेन को मनाने के लिए मुझे इसे ज़िंदा पकड़कर उसे तोहफे में देना होगा। जेन को मनाना उसके लिए आवश्यक था। ठहरो जेन, ओ प्यारी जेन, रुको। अब नाराज़ होने की कोई बात नहीं रही। इस बार मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए छोना छोना जिंदा हिरण का बच्चा लाया हूँ। जीव हत्या पाप होता है कोबी। मैं तुम्हें पाप से बचाना चाहती थी। अब इस बार तो मैं पाप से बच गया ना। हाँ, अरे इसका सींग तो टूटा हुआ है। इसे पकड़ते वक्त टूट गया था। मैंने वृक्ष से गोंद लेकर चिपका दिया था। तुमने गोंद सूखने से पहले उसे हिलाकर गिरा दिया। उफ, अब इसकी पूंछ अलग हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब मैंने इसे पकड़ने के लिए इसे पूंछ से पकड़ा तो ये पूंछ छुड़ाने के लिए कूद लगाने लगा। बस पूंछ उखड़ गई। पर यह भी अभी गीली थी, तुमने गोंद सूखने नहीं दी। अब इसके कान मत खींच देना। उफ कोबी, तुम नहीं सुधरोगे। मुझे अफसोस है कि मैं तुम जैसे एक जानवर की पत्नी हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं जा रही हूँ। अब कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। उफ, हम दोनों के बीच में हमेशा यही एक रुकावट आ जाती है, जिसका नाम है मानवता, जिससे मुझे चिढ़ है और जेन को प्यार है। काश जेन मानव ना होती बल्कि भेड़ियन होती तो ये फासला भी खत्म हो जाता। मानव होने के नाते जेन का जो ज़्यादा झुकाव भेड़िया की तरफ है वो भी न रहता, और तब वो पूरी तरह से मेरी होती। मेरी हर हरकत उसे प्यारी लगती। पर क्या करूं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना होने के बावजूद भी मैं उसे खोना नहीं चाहता। वो मुझसे नाराज़ होती है तो हो जाए, पर मैं उसे मना लूँगा। बड़बड़ाता चला जा रहा था कोबी। नाराज जेन का चेहरा अभी तक तमतमाया हुआ था, मगर वो कुछ भी कर पाने में विवश थी। उफ, कोबी की प्रकृति को बदलना शायद किसी के वश में नहीं। शायद उसके आपके भी वश में नहीं। अभी और भी पता नहीं क्या क्या सोचती चली जाती वो। तेज गुर्राटों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वुफ वुफ! ओ गॉड, ये भेड़िया तो बेहद हिंसक लग रहा है और मुझे ही घूर रहा है। इसकी आंखों में एक विशेष चमक है। क्या ये मुझ पर हमला करने वाला है? वुफ! ओ यस, ये मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। मुझे सावधान हो जाना चाहिए। वुफ! जैन लाख सावधान हो गई थी, मगर यहाँ उसकी सावधानी किसी काम नहीं आने वाली थी। यह मुझ पर छलांग लगा रहा है, पर उफ, मेरे कदम जैसे जड़ हो गए। मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रही। ये सब क्या हो रहा है? और ये क्या? ये भेड़िया तेज प्रकाश में कैसे बदल रहा है? कौन है ये? ये कैसा चमत्कार है? उफ! देखते 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 उस भेड़िया का पूरा अस्तित्व उस दिव्य प्रकाश में खो गया। जैन को दहला दिया था उस दृश्य ने। आह! सब कुछ क्षण भर के लिए हुआ, मगर भेड़िया की व्यग्रता क्षण भर की नहीं थी। जैन, कहाँ हो तुम जैन? आवाज़ दो। शायद जैन के गले से निकली करा भेड़िया के हृदय में शूल बनकर चुभी थी। भेड़िया की छठी इंद्री ने उसे जैन पर किसी मुसीबत का आभास करा दिया था। जैन! जैन! उसे जैन दिखाई पड़ गई। जैन!
जेन, क्या हुआ तुम्हें? जेन, उठो जेन। आह, भेड़िया तुम, उफ, मुझे क्या हुआ था? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं जब तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा तो तुम मुझे बेहोश पड़ी मिली। हाँ, पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ था, शायद चक्कर आ गया था। फूजो को जेन पर आई अचानक बेहोशी में कोई विशेष गंभीरता दिखाई नहीं पड़ी थी। शायद इसकी बेहोशी का कारण कोई तनाव रहा होगा। इसे किस बात का तनाव हो सकता है? शायद फूजो बाबा ठीक कहते हैं भेड़िया। शायद कोबी द्वारा उस मृग छौनी की हत्या के बाद उसकी खाल मुझे भेंट में देने का तनाव मेरे मस्तिष्क में था। तुम्हारे तनाव के कारण तुम पर तो सिर्फ बेहोशी ही आई, लेकिन हो सकता है कि कोबी पर तुम्हारे गुस्से का तनाव पागलपन बनकर उभरे। वो पशु बुद्धि औंधी खोपड़ी है। किसी भी बात पर उसकी बुद्धि सरक सकती है और वह जंगल का कोई भी नुकसान कर सकता है। हो सकता है वो इस वक्त मृग छौनों को ही मारने में लगा, क्योंकि उसके कारण तुम उससे नाराज़ हो गई। मैं जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ है और इस वक्त क्या कर रहा है। नहीं, इस वक्त नहीं। तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। जंगल में कोई गड़बड़ होगी तो उसका पता मैं चला लूँगा। तुम सिर्फ आराम करोगी। भेड़िया की जिद के आगे जेन को झुकना पड़ा। जेन की नींद फिर अचानक ही खुली। ओह, ये क्या? ये भेड़िया कहाँ से आ गए? उफ, ये मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं, पर कहाँ और क्यों? कहीं इन्हें कोबी ने तो नहीं भेजा? पर वो क्यों भेजेगा? जेन की आशंका सच साबित हो रही थी। नहीं, सॉरी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? कोबी पर आसानी से कोई मुसीबत भी तो नहीं आ सकती। फिर क्या बात हो सकती है? जेन की आशंका सच साबित हो रही थी। हा 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 हा, इसी मुंह से पुकारा था ना, हे देवता मदद, पुकार, अब पुकार। अब कैसे पुकारेगा? अब तो हमने इसका मुंह ही जकड़ दिया है। अब ना ये गधा बुला पाएगा और ना अपनी भेड़िया फौज को बुलाकर उसे कोई आदेश दे पाएगा। उल्टा लटका दिया हमने इसे। अब यह हाथ पांव भी नहीं चला पाएगा। खोपड़ी पर जो मैंने अपनी इस कटीली गदा का प्रहार किया था, उससे इसका दिमाग अभी तक चकरा रहा होगा। और जब दिमाग ही चकरा रहा होगा तो यह अब अपनी पूंछ भी नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि दिमाग पूंछ बढ़ाने का आदेश ही नहीं दे पाएगा। नहीं, स्वाक। अब चाहे जितना मारो, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिगाड़ना तो दूर, अब तो ये चीख भी नहीं पाएगा। आज सारी हेकड़ी निकाल दो इसकी। मारो। चीखती हुई जेन सामने आ गई। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। यह इसकी हिमायती लगती है, इसे पकड़ लो। कोबी को इसके सामने फांसी देने में मज़ा आएगा। कोबी की हालत पर सिवाय चीखने के कुछ नहीं कर सकी जेन। कोबी, कोबी होश में आओ, ये तुम्हें मार डालेंगे। होश में आओ कोबी। अब ये कभी होश में नहीं आएगा। मूर्खों, वो तुम्हारे स्वामी को ख़त्म कर देंगे, उसे बचाओ। इसकी चीखें सुनकर तो और भी मज़ा आ रहा है इसे ख़त्म करने में। बेजान कोबी को धरती पर पटक कर चले गए दरिंदे। कू कू। कोबी, कोबी, उठो। तुम ठीक हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम मर नहीं सकते। तुम उठते क्यों नहीं? बेफर उठी जे। तुम सब नाकारा हो, गद्दार, नमक हराम हो। तुम भी हत्यारे हो कोबी के। उफ कोबी, तुम तो शक्ति के पहाड़ हो। तुम्हें चार अदने से जंगली आकर मौत देकर कैसे चले गए? और तुम मुझे छोड़कर मेरे सपनों को चूर चूर करके नहीं जा सकते कोबी। उठो, वरना मैं भी इस खंजर से खुद को ख़त्म कर लूँगी। जेन, ऐसा मत करना, मैं ठीक हूँ। कोबी, तुम ठीक हो? उफ, तुम ठीक हो कोबी? मैं जानती थी कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ओ कोबी, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उन मुस्टंडे जंगलियों ने तुम्हें बंदी कैसे बना दिया। वो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। पहले मैं ज़रा उन मुस्टंडों की खबर ले आऊँ जिन्होंने तुम्हें आंसू बहाने पर मजबूर किया। नहीं, उन्हें जाने दो। कोबी, रुक जाओ। कोबी रुका तो सही, मगर उन मुस्टंडों के पास पहुंचकर, देवता कोबी, जैसा तुमने कहा था हमने वैसे ही किया। उम्मीद है कि तुम हमारे काम से प्रसन्न होगे। प्रसन्न? हमारा कसूर क्या है? हमने तो वैसे ही किया जैसा तुमने करने को कहा था। आ! हाँ, कहा था। जेन को खुश करने की योजना बनाई थी मैंने सोचा था कि जेन मुझे पिटते देखकर अपनी मेरी सूरत ना देखने की कसम तोड़ देगी। कमबख्तों, जाने से पहले वहाँ अपना खंजर क्यों छोड़ दिया तुमने? अगर मेरी जेन उसे अपने पेट में भोंक लेती तो क्या होता? क्षमा कोबी देवता, क्षमा। था। चले आते हैं कोबी को प्रसन्न करने। कोबी वापस जेन के पास लौटा। जेन, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? बहुत नाराज़ हूँ। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उन चारों ने तुम्हारा मुंह बांधकर तुम्हें बंदी कैसे बना लिया। तुमने कहा था कि मैं जानवर हूँ। जानवर ही तो आक्रमण का जवाब आक्रमण से देते हैं। इसलिए इस बार मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया कि कहीं तुम फिर और नाराज़ ना हो जाओ। ओ कोबी, क्या सच? क्या इसलिए ही तुमने उन पर हाथ नहीं उठाया था? ये सुनकर मुझे राहत मिली
और मुझे भी। अरे तुम दोबारा आ गए। हाँ कोबी देवता, तुमने अभी हमें इसी बात पर तो मारा था कि हम खंजर वहाँ क्यों छोड़ा है जिससे जंगल की रानी जेन खुद को ख़त्म करने वाली थी। हम अपने बाकी शस्त्र भी वापस लेने आए, वरना तुम हमें फिर आकर मारोगे और कहोगे कि हम जाते जाते अपने हंटर और गधा वहाँ क्यों छोड़ा है। अरे देवता कोबी, अभी तक आपने इन बेचारे भेड़ियों की आंखों से अश्रुपति का रस साफ नहीं किया। बेचारों की आंखों में अभी तक मिर्ची लग रही है और इनके आंसू लगातार बहे जा रहे हैं। अश्रुपति का रस? कोबी, ये क्या कह रहे हैं? देवता कोबी के कहने पर मैंने ही इनकी आंखों में अश्रुपति का तेज रस डाला था ताकि ये रोते हुए दिखें, जिससे तुम्हें ये लगे कि देवता कोबी सच में मर गए। अच्छा देवता कोबी, हम चलते हैं। भागो, अब मुड़कर भी मत देखना। हमने कोबी द्वारा अपनी अकारण पिटाई का बदला ले लिया। अच्छा, तो ये सब नाटक था। वो मैं क्या करता? तुम मुझसे नाराज़ जो हो गई थी। मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता जेन। कभी कभी सोचता हूँ कि काश भेड़िया देवता ने तुम्हें भेड़ियन बनाया होता तो कितना अच्छा होता। तब तुम्हारे और मेरे बीच में मानवता रुकावटें खड़ी ना करती। उफ कोबी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वक्त कुछ कर गुजरने के लिए अपनी चाल चल चुका था। शुरुआत किले में गूंजी जेन की ज़बरदस्त चीख से हो चुकी थी, भेड़िया। जेन की इस शक्तिशाली चीख ने भेड़िया के जहन में ज़बरदस्त खलबली मचा दी थी। जेन इस प्रकार क्यों चिल्लाई होगी? धप धप धप। जेन, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं, तुम चले जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। चले जाओ भेड़िया, चले जाओ। तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो मैं इसे तोड़ डालूंगा। क्लाक। नहीं, मेरे पास मत आना भेड़िया, पास मत आना मेरे। रोमांचित से होटे भेड़िया ने जेन को कंधे से पकड़ा और जबरन उसे पीछे घुमा दिया। उफ जेन, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम हाँ भेड़िया, हाँ, तुम्हारी जेन भेड़ियन बन गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी चांद की सुंदरता को काले बादलों की टुकड़ी ने कैसे ढांप लिया? ये झूठ है, धोखा है, सपना है। पसीने पसीने हुई हड़बड़ाई से उठ बैठी जेन। ओह, ओ गॉड, तो क्या मैं सपना देख रही थी? थैंक यू गॉड, थैंक यू, ये सपना ही था। हकीकत होती तो जहर खा लेती जेन, मर जाती मैं। सब सपना था, ये जानने के बाद भी शायद दिमाग में कोई शंका अभी भी बाकी थी जिसे वो आईने के सामने जाकर मिटा लेना चाहती थी। इस रूप में मैं भेड़िया को भी पसंद हूँ और कोबी को भी, लेकिन भेड़ियन जेन सिर्फ कोबी की ही पसंद बनकर रह जाएगी। लेकिन अब आईने में जो कुछ जेन ने देखा वो सपना नहीं, हकीकत था। ओ, ये मेरे हाथों को क्या हुआ? मेरे नाखूनों की गोलाइयाँ नुकीलेपन में कैसे बदल गई? उंगलियों पर बालों के गुच्छे कैसे हो गए? ये क्या हो रहा है मुझे? कैसा था वो सपना? उस सपने के फौरन बाद ही मेरे हाथों का ये परिवर्तन क्या साबित कर रहा है? जेन, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान हो? भेड़िया, तुम? झट अपने हाथों को पीछे छुपाकर जिन तुरंत बोली, भेड़िया, एक बुरा सपना देखा था। मैं फूजो बाबा के पास जा रही हूँ। इसके दिमाग में जब भी कोई उथल पुथल मस्ती है तो कारण या तो मैं होता हूँ या फिर कोबी। शायद इस वक्त भी कोई उथल पुथल जारी है, मगर इस बार उथल पुथल का कारण ना तो भेड़िया था और ना ही कोबी। बाबा, ये देखिए बाबा, मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ, मेरे नाखून, ये परिवर्तन तो आश्चर्यजनक है। किसी इंसान में ऐसा परिवर्तन विस्मयकारी है। हाँ, मैंने एक पुस्तक में ज़रूर पढ़ा था कि अगर कोई मादा या पुरुष जब किसी पुरुष पशु या मादा पशु की तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाए तो उनमें स्पर्श या लार के जरिए पशु गुणसूत्र यानी एनिमल क्रोमोसोम्स मानव में स्थानांतरित हो जाते हैं और मानव स्त्री या मानव पुरुष में पशु के गुण प्रकट होने लगते हैं। मगर मैं इन्हें लेखक की केवल कोरी कल्पना और मनगढ़ंत बातें मानता हूँ, क्योंकि वास्तविक जीवन में शायद ऐसा होना संभव ही नहीं। तो फिर ये क्या है? ये एक रहस्य है। रहस्य है या सच? पुस्तक में पढ़ा वो सच जिसे लिखते वक्त लेखक के पास अवश्य कोई आधार रहा होगा। इसका आधार था एक चीता बालक जिसे एक मादा चीता ने पाला था और बाद में उसमें चीता जैसे लक्षण उभर आए थे। उसके नाखून पैने हो गए थे, हथेलियाँ गद्दीदार हो गई थीं, दांत मांसखोर की भांति नुकीले हो गए थे, उसकी आंखों में हिंसक भाव थे। मेरी हथेलियाँ भी तो पशु की तरह गद्दीदार होती जा रही हैं। और दांत, उफ नहीं, मुझे कुछ हो रहा है बाबा, कुछ हो रहा है मुझे, कहीं उस चीता बालक की तरह। क्योंकि तुम्हारा संबंध भी एक ऐसे जीव भेड़िया या कोबी से। अगर पुस्तक का आधार सच है तो ये वास्तविकता हो सकती है जेन की। तुम में कोबी के गुण आ रहे हैं और कोबी एक भेड़िया है। हो सकता है तुम मादा भेड़िया बन रही हो। ये कैसे हो सकता है? इंसान पालतू पशुओं के साथ भी तो रहता है, पर उनमें तो ऐसे पशु गुण विकसित नहीं होते। इसमें फ़र्क है। पालतू पशु के साथ रहकर इंसान उससे केवल अपनी ज़रूरत की सोचों तक ही सीमित रहता है। उसे गाय भैंस बकरी से दूध चाहिए तो वो उससे ज़्यादा उसके विषय में नहीं सोचता।
मगर तुम्हारा और कोबी का गहरा अंतरंग रिश्ता है। तुम दोनों दिल की गहराइयों तक एक दूसरे से जुड़े हो, एक दूसरे की आवश्यकता हो तुम दोनों, बल्कि तुम तीनों, क्योंकि भेड़िया भी तो इसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर मैं भेड़ियन बन गई तो भेड़िया की मेरे बारे में विचार बदल जाएंगे। वो एक इंसान है, वो मुझसे नफरत करेगा। मैं भेड़ियन नहीं बनना चाहती। नहीं पूजो बाबा, नहीं। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि कोबी तो मुझे इस रूप में भी स्वीकार करता है, पर भेड़िया मुझे सिर्फ इसी रूप में ही स्वीकार करेगा। ये तो मैं नहीं चाहता कि तुम मादा भेड़िया बन जाओ। मेरे विचार में इस प्रक्रिया को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका मेरी समझ में आता है, और वो ये कि तुम कोबी को अपने मस्तिष्क से आज़ाद कर दो। हाँ जैन, तुम्हें कोबी को बुलाना होगा। उसका नाम, उससे जुड़ी हर चीज़, उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका व्यवहार, उसका प्यार, उसका विचार तक, सभी कुछ। तब तब शायद तुम्हारे शरीर में हो रहा ये परिवर्तन रुक जाए। और फिर तुम्हारे पास भेड़िया तो है ही, वो भी तो कोबी का ही हिस्सा है। बोलो, क्या तुम कोबी को बुला सकोगी? ये नामुमकिन है। तो फिर मादा भेड़िया बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैं भेड़ियन बनकर भेड़िया को नहीं खोना चाहती, और कोबी को नहीं भुला सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर मैं ऐसी कोशिश करूंगी और इस बात का एहसास भी कोबी को हो गया तो वो पागल हो जाएगा, जंगल को तबाह कर देगा वो। मैं उसकी मंजिल हूँ। मंजिल मुसाफिर की परवाह भले ना करे, मगर मुसाफिर अपनी मंजिल को नहीं भूलता। मैं उसे भूलना चाहूँगी भी तो वो मुझे भूलने नहीं देगा। बाबा, ये मेरे लिए फ़ैसले की अद्भुत घड़ी है, और जब तक मैं फ़ैसले की इस परीक्षा का कोई परिणाम हासिल नहीं कर लेती, मुझे यहीं रहने दो। और मैं यहाँ हूँ इस बात का पता ना तो भेड़िया को चलो ना ही कोबी को। ठीक है, आओ मेरे साथ। फिर उस वक्त चौंक पड़ी जैन। कौन? भेड़िया। दरवाज़ा खोलो जैन, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। खट खट खट। शायद भेड़िया को मालूम था कि उसे यही करना पड़ेगा। रुक जाओ भेड़िया, रुक जाओ, अंदर मत आना। भेड़िया को शायद ये नहीं मालूम था कि वह जैन को उसके चिर परिचित रूप में नहीं बल्कि इस रूप में देखेगा। उफ जैन, ये क्या? ये तो मैं क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा इतना क्रूप नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तुम जैन नहीं, कोई और हो। मेरी जैन ऐसी नहीं है। शायद मैं जैन को ढूंढता हुआ गलत जगह पर आ गया हूँ। मैं जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरी जैन है। नहीं, रुक जाओ भेड़िया, मैं ही जैन हूँ। मैं ही जैन हूँ भेड़िया, रुक जाओ। जैन, दरवाज़ा खोलो। कहाँ है भेड़िया? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। दरवाज़ा खोलो, तुम सपना देख रही हो? हाँ जैन, तुम? उफ। हाँ, मैं सपना देख रही थी बाबा, और मैंने फ़ैसला भी कर लिया कि मैं कोबी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चली जाऊंगी, कोबी के वुल्फानों में। मैं जा रही हूँ बाबा, क्योंकि मैं कोबी का विचार दिमाग से निकालूं या भेड़िया का, मुझे एक बराबर ही तकलीफ़ होगी। फूजो असमंजस में खड़ा था, मगर भाटकी के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। शायद इस बार मैं कोबी को जैन सहित वुल्फानो ला पाने में सफल हो जाऊं। कोबी, कोबी। कोबी ने उस आवाज़ को तुरंत पहचान लिया था। ये तो जैन की आवाज़ है, वो मुझे ढूंढ रही है। जैन को देखकर कोबी की हंसी छूट गई। चेहरे पर मुखौटा लगाकर तुम तो सच में भेड़ियन लग रही हो, पर यह रूप क्यों धरा? तुमने मेरी सूरत ना देखने की कसम खाई थी, मैंने तो नहीं। मैंने मुखौटा नहीं लगा रखा है कोबी, मैं सच में तुम्हारी जैसी हो गई हूँ। क्या? शायद किस्मत को यही मंजूर है। मैं सब कुछ छोड़कर अब तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम मुझे जैसे रखोगे, जहाँ रखोगे, मैं रह लूँगी। यकीन नहीं आता, पर अरे हाँ, ये तो सच में मुखौटा नहीं है, ये तो बिल्कुल असली चेहरा है, बिल्कुल मेरे जैसा। लेकिन तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई हो, ये तुम क्या कह रही हो? भला तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम सबको छोड़ सकती हो, पर भेड़िया को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ओह, अब समझा। तुम्हारी भेड़ियन जैसी ऐसी सूरत देखकर भेड़िए ने तुम्हें ठुकरा दिया होगा, क्योंकि इंसान सब सूरत से प्यार करते हैं। तभी तुम मेरे पास आई हो। आखिर आज भेड़िया की असलियत खुल गई ना तुम्हारे सामने। बड़ी भेड़िया भेड़िया करती थी ना। अब जाओ अपने उसी भेड़िया के पास। जाओ, जाओ, बदसूरत को भी से तुम्हारा क्या काम? ऐसा ना हो कोई, तुम मुझे वुल्फानो ले जाना चाहते थे ना, तो अब ले चलो, मैं तैयार हूँ। तैयार तो तुम्हें अब होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ सोचा था, और मुझे तुम सच में भेड़ियन बनकर मिल भी गई। ज़रूर ले चलूँगा अपने साथ। मैं भेड़िया की तरह दगाबाज नहीं। गुरुराज भाटकी, मुझे बुल्फानो जाने का रास्ता दिखाओ, क्योंकि आज जैन अपनी मर्जी से बिना भेड़िया के मेरे साथ चलने को तैयार है। जल्दी करो गुरुराज भाटकी, जल्दी करो, मुझे बुल्फानो तक पहुँचने का रास्ता दिखाओ। कहीं से दौड़ता हुआ आया वो सफ़ेद बूढ़ा भेड़िया, साथ ही गूंजी देवता तुल्य आवाज़, कू कू, फुफ फुफ। ये सफ़ेद भेड़िया लोबो
तो मैं वुल्फानो के द्वार तक पहुंचा देगा कोबी। कोबी ने सख्ती के साथ जेन का हाथ थाम लिया। आओ जेन, इस जंगल में मेरा मकसद सिर्फ तुम थी। तुम मुझे मिल गई तो मेरा मकसद पूरा हो गया। अब हमारी मंजिल होगा वुल्फानो, जिसे हम दोनों को आबाद करना है। 50,000 सालों से बर्बाद वुल्फानो की धरती अब आबाद होगी। चली आओ, चली आओ। अब वुल्फानो को उसका युवराज मिल जाएगा। हा 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 हा। उफ। भेड़िया। जब पूजा बाबा ने जेन के विषय में बताया तो तब मुझे जेन की हालत पर यकीन नहीं हुआ था, पर तेरी बातें सुनकर यह यकीन हो गया कि जेन की इस हालत में ज़रूर तेरे ही हाथ है। ओह, तू अब क्या लेने आया यहाँ? और वजह भी सामने है, तू जेन को वुल्फानो ले जाना चाहता है, मगर भेड़िया के रहते ये संभव नहीं। भेड़िया ने इस जंगल में रहकर इसकी रक्षा की सौगंध ली है, और ये सौगंध मैंने तब ली थी जब तू मेरे शरीर से अलग नहीं हुआ था। एक तरह से ये सौगंध तूने भी ली है कोबी। मैं तुझे ये सौगंध तोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। मेरी शक्तियाँ अधूरी हैं। मुझे उस दिन का आज भी इंतज़ार है जब तू वापस मेरे शरीर में वैसे ही समा जाएगा जैसे अलग हुआ था। और तू मेरी सारी प्रतिज्ञाओं को धूल में मिलाकर जेन को लेकर वुल्फानो जा रहा है। हरगिज़ नहीं कोबी, हरगिज़ नहीं। तड़ाक। बता, तूने कौन सा जादू किया है जेन पर? मुझे बता कोबी कि जेन कैसे ठीक होगी, वरना आज या तो तू बचेगा या मैं। सटाक। जेन ने कुछ कहने को मुंह खोले ही था कि भेड़िया पत्थर से सर में कुर्रा उठा। नहीं जेन, आज तुम खामोश रहोगी। इसकी सारी मनमानियों को आज तक बर्दाश्त किया है, मगर अब ये मनमानी नहीं चलने दूंगा। उफ। कोबी की पूंछ अविलंब लंबी होकर भेड़िया की टांगों से लिपट गई और उसे खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। पहले तो ये समझ ले कि जेन की इस हालत में मेरा कोई हाथ नहीं। उफ। दूसरा ये कि जेन अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ जा रही है, और यही मैं चाहता भी था, पर अब तू अपनी टांग अड़ाकर उसे रोकना चाहता है। ये कभी नहीं हो सकता भेड़िया। आज तो मुझे चाहे तेरा खून बहाकर भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। भेड़िया देवता मदद। आज मेरे और जेन वुल्फानो के बीच में सिर्फ मौत आएगी, उसकी मौत जो हमारे बीच आएगा। धाड़। आज मैं तुझे खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। उफ। आज मैं तेरी आंखों के सामने जेन को यहाँ से वुल्फानो ले जाऊंगा। उफ। जेन उस लड़ाई को रोक पाने में विवश थी, क्योंकि लड़ाई उसी को लेकर थी, और थोड़ी देर बाद कोबी और भेड़िया की लड़ाई का यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाला था, क्योंकि वो तो चली जाने वाली थी वुल्फानो। भेड़िया लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उठ भेड़िया, खड़ा हो। रोक सकता है तो रोक ले मुझे और जेन को। जेन रुक जाओ, इसकी चाल में फंसकर इसका साथ मत दो। तुम जानती हो कि अगर ये तुम्हें लेकर यहाँ से चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। जंगल को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम दोनों की ज़रूरत है। मुझे तुम इस रूप में भी स्वीकारो, क्योंकि प्यार शक्ल का नहीं एहसास का नाम है। चलो, हमें इसकी बकवास नहीं सुननी। इस वक्त तुम भावा तिरेक में ऐसा कह रहे हो, हकीकत में तुम मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं कर पाओगे। मेरे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। मैं मजबूर हूँ भेड़िया। जैन और जंगलवासियों के लिए परीक्षा के क्षण थे। जैन, कहाँ जा रही हो? हम सबको छोड़कर कहाँ जा रही हो? तो हमारा क्या होगा? इस जंगल का क्या होगा? कौन संभालेगा? मैं कौन संभालेगा जंगल को? क्योंकि तुम्हारे बिना तो भेड़िया भी हमें छोड़कर चला जाएगा। मेरा तुम मानवों से कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भेड़िया हूँ। मेरा घर वुल्फानो है, मैं वहीं जा रहा हूँ, और जैन मेरी पत्नी है, इसलिए वो भी मेरे साथ जाएगी। कोबी, मत जाओ। हमसे तुम्हारा जो रिश्ता है उसे तोड़कर मत जाओ। ऐसा मत कहो। रिश्तों की हवाई किसी भी प्राणी को जिंदा रखती है। ज़रा बताओ, किसी जानवर का एक वृक्ष से क्या रिश्ता होता है? मगर वृक्षों के बिना जंगल नहीं बन सकता। ये अज्ञात रिश्ते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, मगर होते ज़रूर हैं। अगर तुम पशु और हम मानव, तो ऐसा ही एक अज्ञात रिश्ता हमारे बीच भी है। उसे ठुकरा कर मत जाओ। बकवास, बकवास, सब बकवास है। कोई जाएगा और ज़रूर जाएगा। हट जा मेरे आगे से। जाना है तो हमारी छाती के ऊपर से होकर जाओ। ज़रूर चला जाऊँगा। आओ जैन। ये देखो, तुम लोग मेरे और जैन के रास्ते से हट जाओ। कोई जिंदा लोगों को की सड़क से होकर आगे बढ़ा तो ओह, मेरी भेड़िया फौज, क्या तुम भी मेरा रास्ता रोक रहे हो? अगर ऐसा है तो ये मेरा आदेश है, आगे से हट जाओ, वरना वरना इस जंगल से तुम्हारा नामो निशान मिटाकर आगे बढ़ूंगा। आज भेड़िया फौज भी अड़ गई तो नमक हराम हो। कौवी का आदेश मानने से इनकार किया तुमने। जैन जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। जैन के प्यार की खुशबू तो जानवरों की रग रग में भी बसी थी। मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाने दो। हटो आगे से, कम भक्तों, वरना गदा माँ
मंगाकर एक एक को फोड़ डालूंगा। आओ जैन, जल्दी करो वरना पता नहीं कौन आ जाएगा राह रोकने। आह! जैन क्या हुआ तुम्हें? ओ, ये तो मूर्छित हो गई। उसे बाहों में उठाने को झुकाई तको भी कि उसी पर ठिठक कर रुक गया। तू? बुड्ढे ठुड्डे, अब तू आ गया? नहीं नहीं कोबी, तुम गलत मत समझो, मैं तुम्हें या जैन को रोकने नहीं आया हूँ। दरअसल मैं तुम्हें वास्तविकता बताने आया हूँ। कैसी वास्तविकता? जो दिखाई पड़ रही है वही तो वास्तविकता है। यानी मैं जैन को लेकर वल्फानो जा रहा हूँ, जैन खुद वहाँ जाना चाहती है, समझा बुड्ढे ठुड्डे? वास्तविकता वो नहीं है जो दिखाई दे रही है। क्या मतलब? अगर तुम जैन की आंखों में झांक कर देखते तो तुम्हें उसके गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें दिखाई पड़ती। वास्तविकता वो है। कहते हैं आंखें मन का आईना होती हैं, वही दिखाती हैं जो मन कहता है। देखो, झांको इन आंखों में और बताओ मुझे कि क्या वहाँ पर तुम्हारे साथ वल्फानो जाने की खुशी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही ना, इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे पास नहीं आ रही बल्कि भेड़िया से दूर जा रही है। हाँ गोभी, तुम्हारे पास आने या तुम्हारे साथ जाने में जैन का तुम्हारे प्रति प्यार साबित नहीं होता, बल्कि भेड़िया से दूर जाने में, उससे बिछुड़ने में जैन का भेड़िया के प्रति अटूट प्यार साबित होता है। जिसके साथ जा रही है उसके साथ प्यार साबित नहीं होता, और जिससे दूर जा रही है उसके साथ साबित होता है। ये क्या पक पक कर रहा है बुड्ढे टड्डे? तू पशु बुद्धि है गोभी, इन गूढ़ बातों को नहीं समझेगा तो फिर समझाता क्यों नहीं मुझे बुड्ढे टड्डे? जल्दी समझा। जैन को तेरे साथ जाना होता तो वो कब की चली गई होती, पर ज़रा सोच कि वो अब तक क्यों नहीं गई। इसलिए कि वो भेड़िया को चाहती है। भेड़िया के बिना उसका सिर्फ शरीर तेरे साथ जा रहा है, आत्मा नहीं। और बिना आत्मा के शरीर लाश होता है, सिर्फ लाश। तो जैन को नहीं, उसकी लाश को साथ लेकर जा रहा है। क्या बकता है बुड्ढे ठुड्डे? और जैन की ऐसी हालत भी तेरे कारण है। अगर तू जैन की ज़िंदगी से, उसके जहन से उतर जाए तो वो ठीक हो जाएगी। याद रख को भी, फूल की सुंदरता उसके खिले रहने में ही होती है। वो मुरझा जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। भेड़ियन बनने के बाद जैन नाम का फूल मुरझा गया है। अब उसकी मौत हो जाए उससे पहले तू समझ जा, उसकी ज़िंदगी से चला जा। बस मुझे इतना ही कहना था। हुंकार भरता को भी उस सफ़ेद भेड़िए के पास पहुंचा। तू क्या देख रहा है? चल आगे, मुझे रास्ता दिखा, कहीं वुल्फानो जाने का मार्ग बंद ही ना हो जाए। सोच लिया तो सोच लिया, अब वुल्फानो जाऊंगा। फूजो की आंखें नम उठी। मैं जानता था कि एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाली की मौत नहीं देख सकता। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। वो जैन को लेकर नहीं जाएगा। बाबा, जंगल को तो जैन की भी ज़रूरत है और कोबी की भी। बच्चे को माँ की भी ज़रूरत होती है और पिता की भी, पर अब सारी ज़िंदगी तो साथ नहीं रह सकते। शायद कुदरत को यही मंजूर है। कुदरत को मंजूर होगा, पर वो सब भाटकी को मंजूर नहीं था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। मुझे वुल्फानो के लिए अकेले को भी नहीं, जैन की भी ज़रूरत है। और को भी बिना जैन के चला आ रहा है। जैन को भी लाना होगा मुझे। हलाकू प्रकट हो, तुम्हें जैन को लेकर जाना आना होगा। जाओ हलाकू, जैन को लाओ। मुझे जैन चाहिए, इससे पहले कि वुल्फानो जाने का मार्ग बंद हो जाए। तुम्हें उसे लाना है। मैं कोबी को अकेले वुल्फानो नहीं जाने दूंगा। जाओ जाओ। भेड़िया बेहोश पड़ी जैन को उठाने को झुकई ताकि भेड़िया तुम, कोबी कहाँ है? वो चला गया जैन, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जैन के सीने पर जैसे कोई शक्तिशाली आघात लगा। नहीं, कहाँ चला गया कोबी? मेरे बिना कैसे चला गया वो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पागल सी होकर भाग उठी जैन। कोबी कोबी! रुक जाओ जैन, तुम्हारी मंजिल वुल्फानो नहीं, मगर हलाकू की मंजिल भेड़िया की मौत ज़रूर थी। उसे जाने दो। कौन है तू जल्लाद? हलाकू, सिर्फ उसकी मौत जो जैन को रोकने की चेष्टा करेगा। जैन को वुल्फानो भेजने में ये क्यों इच्छुक है? कौन है ये राक्षस? इसकी सूरत बता रही है कि ये भी वुल्फानो से संबंधित है। या फिर कहीं कहीं गुरुराज भाटकी नहीं तो जैन को भेड़ियन बनाकर कोबी के साथ वुल्फानो भेजने की योजना नहीं बनाई? ज़रूर ऐसा ही है, और इस बात का जीता जागता सबूत है यह हलाकू। इसका मतलब जैन भेड़ियन कोबी की वजह से नहीं बनी, जैसे कि फूजो बाबा को आशंका थी। तब तो कोबी का अकेले जाना भी गलत है। मुझे उसे रोकना होगा। मुझे उन दोनों को रोकना होगा। चेहरे पर भेड़िया सी हिंसकता व खूंखारता लिए उठ खड़ा हुआ था भेड़िया। गुरुराज भाटकी के दूत, तेरा पाला किसी साधारण आदमी से नहीं, बल्कि गुरुराज भाटकी कई शिष्य भेड़िया से पड़ा है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तू उससे आसानी से पार पा लेगा? तू जैन का रास्ता साफ करना चाहता है, पर याद रख, उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं ही हूँ, जिसे तू साफ नहीं कर पाएगा। तेरे दूत और मेरे शिष्य होने का फ़र्क तुझे अभी थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि शिष्य की रगों में गुरु का ही खून भरा होता है, और यह खून दूत को हासिल नहीं होता। सिश! थड़ाक! भेड़िया द्वारा हलाकू की रीढ़ पर किया गया व्यवहार इतना शक्तिशाली था
कि तड़प कर हलाकू ने भेड़िया के हाथों को सेमी स्वतंत्र कर दिया। इसके शरीर पर विचित्र परिवर्तन हो रहे हैं, ये गायब हो रहा है। भेड़िया के देखते ही देखते हलाकू गायब हो गया। हलाकू के गायब होते ही यह बात अब साबित हो गई कि इस सारे घटनाक्रम में गुरुराज भाटकी का ही हाथ है। हलाकू के गायब होते ही भेड़िया ने उस ओर देखा जिस ओर जैन गई थी। जैन उसी ओर गई है जिधर कोबी गया है। भेड़िया भेड़िया, जैन को रोको, मुझे दोनों को रोकना है बाबा। गुरुराज भाटकी को कोशिश में असफल करना है मुझे, क्योंकि कोबी और जैन को वुल्फानो ले जाकर अगर वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं तो मैं भी उन्हें रोककर अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। कोबी सफ़ेद भेड़िए के पीछे पीछे चला जा रहा था। कितनी दूर और चलना है अभी? मुझे जल्दी उस स्थान पर क्यों नहीं लेकर चलता? मैं जल्दी से जल्दी इस जंगल से दूर हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे जहन में गूंजती जैन की आवाज़ें मेरे पाँव में भेड़िया बनकर ना लिपट जाएँ। जैन की आवाज़ है जो अभी तक उसके जहन में थी मगर अब उसके कानों में गूंजने लगी। कोबी कोबी, रुक जाओ, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जैन की आवाज़ें सुनकर चौंक कर पलट गया कोबी। जैन, ये कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, मुझे वुल्फानो अकेले जाना है, अकेले। कोबी! दिव्य गुफा सामने ही थी। चल, सॉरी, हाँ चल जल्दी चल सफ़ेद भेड़िए। ओह, वो रहा मार्ग, यही है ना वुल्फानो जाने का मार्ग? जल्दी कर, इससे पहले कि जैन भी आ जाए, मुझे उसमें ले चल। जैन की पुकारें उसके सीने पर बर्छियाँ बनकर चल रही थी। कोबी, रुक जाओ, मत जाओ, अकेले मत जाओ। जाऊँगा, अकेले ही जाऊँगा। क्यों बार बार आती है मेरे रास्ते में? पीछा क्यों नहीं छोड़ती मेरा? जा, चली जा, चली जा, तेरे पास भेड़िया है, तू उसके साथ रह, जा जा जा। आगे बढ़ते कोबी की बात थामली को किसी ने। रुक जाओ कोबी, जाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि मसाबा का क्या होगा? तो तू मसाबा? सोचा तो होता कि तुम्हारी मसाबा का घोड़ा कौन बनेगा, कौन उसे अपनी पूंछ के झूले में झुलाएगा। मसाबा, तू तू यहाँ क्यों आ गई? जा, चली जा, देख चली जा, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ज़रूर जाऊँगी, पर तुम्हें साथ लेकर। और अगर तुम वापस ना चले तो जंगल में बहुत सारी शेर की मांद है, किसी में भी घुस जाऊँगी। अगर तुम यहाँ से गए तो समझ लेना कि तुम्हारी मसाबा भी गई। मसाबा को अपनी छाती में भींच लिया उसने। पागल हो गई है क्या तू? जा, नहीं जाता मैं। कोबी सफ़ेद भेड़िए की तरफ पलटा। तूने सुना नहीं क्या? नहीं जाता। तुझे जाना है तो जा। अब जाता क्यों नहीं? दीदे फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहा है कमबख्त? तू ऐसे नहीं जाएगा, पर तुझे भेजना मुझे आता है। तब कोबी ने गधा का आह्वान किया। हे भेड़िया देवता, मदद! यह वुल्फानो का रास्ता मुझे वुल्फानो ले जाने के लिए नहीं बना था। अब मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि इसमें घुसकर एक चींटी भी वुल्फानो ना जा पाए। अब ये आंसू साफ कर, तेरी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं कोबी। आंसू? मेरी आंखों में आंसू? ज़रूर कोई तिनका चला गया होगा, पर यह बात जैन अच्छी तरह से जानती थी कि वो आंसू तिनके से नहीं निकला था। भेड़िया भी आ गया। गुरुराज भाटकी, देखो देखो किस तरह तुम्हारी चालें पिछड़ गई। मेरी तुमसे विनती है कि अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो सामने आओ और सब कुछ पहले जैसा कर दो। मुझे यकीन है कि कोबी और भेड़िया नाम के अपने खून को व्यवस्था की रगों में तड़पता हुआ नहीं छोड़ोगे तुम। प्रकट होना पड़ा गुरुराज भाटकी को। सचमुच मेरी चालों को तुम लोगों के एक दूसरे के प्रति प्यार की मोहरों ने विफल कर दिया। मुझे क्षमा करना बेटी जैन, मैंने ही तुम्हें भेड़ियन बनाया था, पर अब मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। स्क्रीश! वुल्फानो को बसाने की अपनी इच्छा को अब मैं भविष्य की संभावनाओं पर छोड़ता हूँ। गुरुराज भाटकी, मैं जानती हूँ कि वुल्फानो का भविष्य कोबी, भेड़िया और मुझसे जुड़ा है। मैं वायदा करती हूँ गुरुराज भाटकी कि वुल्फानो को युवराज में एक दिन अवश्य दूंगी। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी। जैन ने आंखें खोली तो गुरुराज भाटकी गायब हो चुके थे। मैं अपना वादा पूरा करने की कोशिश करूंगी। कोबी मसाबा को ले चला था अपनी पूंछ का झूला झुलाने। गुरुराज भाटकी ने तुम्हें ठीक कर दिया, लेकिन ना भी करते तो भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता, क्योंकि चाहत का संबंध हृदय से है, सूरज से नहीं। फिर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना जैन। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक इतना बड़ा कोबी में। तब तक के लिए धन्यवाद।